हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। खाली क्लास 11th में आप मूव कर चुके हो। क्लास 11th में मैंने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा रखा है और आपको टेंस भी पढ़ा रखा है। आरएम बैच का मैंने टेंस का पूरा सीरीज पढ़ा डाला और रिपोर्टेड स्पीच के भी कुछ पार्ट्स मैंने पढ़ा डाले, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़ा डाला है। आज बारी है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने का। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, भैया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आता है, लोग एडवांस लेवल पढ़ा के चले जाते हैं। जो महातीर लोग भी होते हैं ना, उनको भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा पाते। तो आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसको आपको समझना पड़ता है, उसकी मीनिंग्स को समझने पड़ते हैं यार। ऐसी थोड़ी बात है कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन बस नाम ही नहीं, भाई ट्रांसफॉर्मेशन की मीनिंग तो समझो पहले। हाँ, उसके बाद तो तुम समझ पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें हम एडवर्ब टू को पढ़ने वाले हैं। एडवर्ब टू का रूल फर्स्ट कवर करेंगे। वीडियो कितनी भी लेंथी होगी उसके लिए नहीं, बस लास्ट तक आपको रहना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर तुम सब्सक्राइब कर लेना, एक बार आपका फर्ज है। तो पहले हम समझते हैं, चलो टॉपिक पे आते हैं। पहले हम समझते हैं भैया ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं रूप परिवर्तन। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। तो किसी भी सेंटेंस को दूसरे रूप में कन्वर्ट करना, जबकि अर्थ उसका वही देगा, मीनिंग उसका वही देगा, मीनिंग उसका वही देगा। मतलब वह सुंदर है, वह भद्दा नहीं है। भद्दा नहीं है का मतलब क्या? सुंदर ही तो होगी। वह लड़की भैया बहुत स्मार्ट लग रही है, वो उतनी ज्यादा खराब नहीं लग रही, मतलब स्मार्ट ही तो लग रही है। तो एक तरीके से दूसरे तरीके में कन्वर्ट करना यानी रूप का परिवर्तन, यानी एक थीम को बदलना। जैसे दिस बुक इज डिफिकल्ट, अब इसको तुम किस फॉर्म में लिख सकते हो ताकि उसका मीनिंग निकले कि मतलब यही है। इस बुक को किस फॉर्म में लिख सकते हो उसी तरीके से। तो एक फॉर्म में चूज कर सकता हूं, क्या है? इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, दिस बुक इज नॉट इजी। दिस बुक इज नॉट इजी, तो इसका मतलब क्या है? आसान नहीं होगा का मतलब क्या है? डिफिकल्टी तो होगा यह बुक। तो एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना, बट उसका अर्थ वो निकले। अब इसका अर्थ मतलब यही तो निकलेगा भाई, डीपली में जाओगे तो यही तो अर्थ निकलेगा। भैया वह काला है, वह गोरा नहीं है। तो इसका मतलब क्या? वह गोरा नहीं है का मतलब काला ही तो होगा दोस्त। तो वही कंडीशन यहां पे होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप कि तुम पकड़ लिए होगे आखिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज होती है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप को परिवर्तन करना, रूप में चेंजिंग करना, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई तो काफी अच्छी बात, काफी बढ़िया बात है। तो दिस बुक इज डिफिकल्ट, इसका मतलब ये दिस बुक इज नॉट इजी, ही इज टू प्राउड टू लर्न, ही इज टू प्राउड टू लर्न। तो यहां पे होगा ही इज so proud, he is so proud that he can not learn। समझ में आया? समझ में आया? आई होप कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। हाँ भैया थोड़ा समझ नहीं समझ पा रहा हूं ये, ठीक है भाई। रूल पे चलो, रूल के चलने के बाद किस तरीके तुम्हें ट्रांसलेट करना है, किस तरीके से तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है, वो चीज मैं समझाऊंगा रूल के हिसाब से, देन यू विल गेट। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है यार कि किसी भी सेंटेंस को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने, बट उसका अर्थ वही निकले जो पहला वाला दे रहा है। पहला वाला क्या दे रहा है भाई? ये बुक क्या है? डिफिकल्ट है। तो दिस बुक इज नॉट इजी का मतलब क्या है? कि ये इजी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? डिफिकल्टी तो होगा। तो दैट्स अ रियल कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन। ठीक है, तो बस रूप में परिवर्तन लाना है, बाकी उसकी मीनिंग जो निकलती है वही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है? एडवर्ब टू आ जाए किसी भी सेंटेंस में, अगर एडवर्ब टू आ गया, उसके बाद आपको एडजेक्टिव मिल गया, उसके बाद आपको इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है यार? इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हम क्या कहते हैं? इंफिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? इंफिनिटिव कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में तुम्हें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तुरंत डिफाइन कर लेना कि वो इंफिनिटिव है। क्या है? इंफिनिटिव। एडजेक्टिव तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो, एडवर्ब टू तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो। तो किसी भी सेंटेंस में अगर तुम्हारे एडवर्ब टू मिल जाए और एडजेक्टिव मिल जाए और उसके बाद इंफिनिटिव टू मिल जाए, तो किस तरीके से तुम्हें चेंज करना है? एडवर्ब टू के स्थान पे तुम्हें क्या रख देना है? सो रख देना है। चैट बॉक्स देते रहो। एडवर्ब टू के स्थान पे तुम्हें क्या रख देना है भाई? सो रख देना है। और विशेषण के बाद में यानी एडजेक्टिव के बाद में तुम्हें कंजंक्शन दैट का यूज करना है। किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना वो मैं बता रहा हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में माय डियर तुम्हें एडवर्ब टू मिल जाता है, जैसे यहां पे एडवर्ब टू मिला, चलो यहां पे तुम्हें एडवर्ब टू आई होप मिल गया भैया। उसके बाद एडजेक्टिव भैया, ये एडजेक्टिव मिल गया भैया। उसके बाद इंफिनिटिव भैया, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है भैया। इसका मतलब ये क्या है?
इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव मिल गया, मतलब तीनों मिल गया। इसका मतलब भैया का रूल नंबर 1 डिफाइन है, रूल नंबर 1 क्लियर है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, तो किस तरीके से चेंज करते हैं भाई, एडवर्ब टू के स्थान पे क्या सो रख देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही इज सो, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद क्या रख देंगे, दैट रख देंगे, तो एडजेक्टिव यहां पे रख लेते हैं, उसके बाद दैट हो जाएगा। अब उसके बाद इन्फिनिटिव का क्या करना है दोस्त, उसके बाद इन्फिनिटिव का क्या करना है, अगर मान लो किसी भी सेंटेंस में यहां पे तो मान लो ही है, तो यहां पे भी ही हो जाएगा ना। अगर आई वी हो तो उस हिसाब से तुम्हें कन्वर्ट करते हुए चलना, आई वी होगा तो आई वी हो जाएगा ना, हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस तुम्हें प्रेजेंट के इंडिफिनिट में दिख रहा है तो इन्फिनिटिव को चेंज करने के लिए तुम क्या करोगे, कैन नॉट का यूज करोगे। तो यहां पे इस ही को यहां पे उठा लिए, इसके बाद तुम क्या करोगे, कैन नॉट कर दोगे, कर दिया भैया, ही कैन नॉट कर दिए ना दोस्त, कर दिए। उसके बाद तुम तुरंत इस रन को उठा के रख दोगे। अगर भैया ये बात पास्ट में की जा रही हो तो यहां पे तुम कैन नॉट के स्थान पे क्या कर दोगे मेरे दोस्त, कुड नॉट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर दोगे। तो किस तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है एडवर्ब टू का, यार कुछ लोग होंगे जो तुम्हें उस तरीके से समझा नहीं पा रहे होंगे जिस तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी भी सेंटेंस में तुम्हें एडवर्ब टू मिल जाता है, उसके पश्चात एडजेक्टिव मिल जाता है, उसके बाद इन्फिनिटिव मिल जाता है, तो एडवर्ब टू के बाद स्थान पे तुम्हें सो रख देना है, ओल्ड, यानी एडजेक्टिव के बाद तुम्हें दैट कंजंक्शन का यूज कर देना है। आफ्टर दैट उस सब्जेक्ट को उठा के हम दैट कंजंक्शन के बाद रखेंगे, प्लस कैन नॉट का यूज करेंगे। अगर फॉर्म पास्ट में होगा तो वहां पे कुड नॉट का यूज करेंगे, बाकी रन का रन उतार देंगे। हो गया ट्रांसफॉर्म भाई, बस यही करना है तुम्हें। अगर किसी भी सेंटेंस में इस तरीके का हो तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आता है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आ जाता है। एक एग्जांपल और तुम्हारे सामने है भाई, एक एग्जांपल और तुम्हारे सामने, द फादर वाज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन। तो भैया यहां पे हमें क्या मिला, टू मिल गया, यानी एडवर्ब टू मिल गया भैया। अब यहां पे क्या मिल गया भैया, एडजेक्टिव मिल गया भैया। अब यहां पे इन्फिनिटिव भी मिल गया भैया, मतलब रूल नंबर 1 डिफाइन करता है भैया, रूल नंबर 1 डिफाइन करता है ना दोस्त। रूल नंबर 1 जब डिफाइन करता है तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से, तो यहां पे हो जाएगा द फादर वाज सो वीक दैट फादर है तो प्रोनाउन यहां पे ही का यूज कर लेंगे, ठीक है, ही। अब भैया ये सेंटेंस तो हमें पास्ट में दिख रहा है, तो पहली बात अगर तुम्हें ग्रामर पढ़ना है तो तुम्हें टेंस पढ़ना पड़ेगा, टेंस को पहचानने का तरीका आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आरएम बैच की प्लेलिस्ट पूरी बना रखी है, जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो यार। उस बैच में मैंने पूरा टेंस पढ़ा रखा है, काफी आसानी तरीके से, काफी अच्छी तरीके से। गो एंड विजिट यार, वहां पे जाके तुम जल्द से जल्द देख सकते हो, पहचान सकते हो। द फादर वाज सो वीक दैट ही हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट। मैंने बोला अगर फॉर्म पास्ट में होगा तो कुड नॉट का यूज कर दोगे, फॉर्म पास्ट में होगा तो कुड नॉट का यूज कर दोगे। तो ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन्स। क्लियर है भाई, क्लियर है ना? कितने लोगों को समझ में आया भाई? सब लोग जवाब देते जाओ, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया? चलो, अगर यही एक तरीका होता है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया काफी अच्छी तरीके से, काफी बढ़िया तरीके से, और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल और मैं दे देता हूं, ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम। एक्सरसाइज में मान लो एक एग्जांपल और मैं देख लेता हूं। चलो, एक एग्जांपल आपके सामने और होगा, क्या है, हाँ, अगर मान लो नोट में ये तुम्हें दिखना है क्या, इफ द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। अगर मान लीजिए भैया रूल नंबर 1 ही है, अगर सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस के फॉर्म में है, तो पैसिव वॉइस के फॉर्म में है तो पैसिव वॉइस के फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है ना? पैसिव वॉइस में अगर तुम्हें सेंटेंस दिख रहा है तो तुम्हें पैसिव वॉइस के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बात तुम्हें समझ में आ रही तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही तो काफी बुरी बात है। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही तो काफी बढ़िया बात।
तो मैं समझाता हूं तुम्हें, यहां पे दिस हाउस टू कॉस्टली टू बी परचेज, भैया पैसिव वॉइस है, ठीक है। जब पैसिव वॉइस है तो भैया यहां पे दिख रहा है टू, और यहां पे दिख रहा है एडजेक्टिव, और यहां पे दिख रहा है टू मतलब इंफिनिटिव। तो भैया किस तरीके से करें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भाई बी है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बी होती है, बी वाज वर बीन, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म जो होती है वाज वर होती है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस बी मतलब इंफिनिटिव हो गया, क्लियर है। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, द हाउस इज सो कॉस्टली, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट अब यहां पे क्या है भाई, पास्ट फॉर्म में बनाना है, पैसिव वॉइस फॉर्म में बनाना है, दैट इट कैन नॉट बी परचेस्ड। तो जिस तरीके से है उसी तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा, अगर पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में करना पड़ेगा, अगर एक्टिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में करना पड़ेगा, अगर भाई किसी भी फॉर्म में तो उस फॉर्म में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें पैसिव वॉइस में दिखा एग्जांपल, तुमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। आई होप कि एडवर्ब टू का पहला रूल तुम्हें क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो काफी अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रूल नंबर 2 से लेके 5 तक। तो पहले इसमें इंट्रोडक्शन तुम्हें समझाना था आखिरकार ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है रूप परिवर्तन, जिसमें हम रूप को परिवर्तन करते हैं बट उसकी मीनिंग वही निकलती है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में आई तो काफी अच्छी बात। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। इसकी पीडीएफ अगर हम आपको टेलीग्राम चैनल दे देंगे @YoursEducateIndia का टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड ज्वाइन। हाँ यार, प्रतीक 1718 दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मेरे को वहां पे जाके फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।